बाइबल महाकाव्य कहानी की हमारी यात्रा में आपका फिर से स्वागत है। आज हम इतिहास के एक निर्णायक क्षण में प्रवेश कर रहे हैं, अब्राम की बुलाहट। यहीं से परमेश्वर अपनी महान उद्धार योजना प्रकट करना शुरू करते हैं और यह सब एक व्यक्ति की आज्ञाकारिता से शुरू होता है। उत्पत्ति 11:47 में कहानी आगे बढ़ती है। हम अब्राम, शेम के वंशज और उनकी पत्नी सारै से मिलते हैं जो ऊर में रहते हैं। लेकिन परमेश्वर ने अब्राम के लिए बड़ी योजनाएं बनाई थीं। उत्पत्ति 12:1 में प्रभु कहते हैं, अपने देश, अपने लोगों और अपने पिता के घराने को छोड़कर उस देश में जा जिसे मैं तुझे दिखाऊंगा। एक पल सोचिए, अब्राम को यह सब सुनकर कैसा लगा होगा। परमेश्वर उससे सब कुछ छोड़ने के लिए कह रहे थे, उसका घर, उसका परिवार, उसकी जीवन शैली और एक अनजाने गंतव्य की ओर निकल पड़ने के लिए। यह विश्वास का एक बहुत बड़ा कदम था। लेकिन प्रभु ने अब्राम को केवल एक आदेश ही नहीं दिया, बल्कि उसे एक अद्भुत वादा भी दिया। दूसरी आयत में लिखा है, मैं तुझे बड़ी जाति बनाऊंगा, आशीष दूंगा, तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का कारण बनेगा। परमेश्वर अब्राम को एक वाचा संबंध में बुला रहे थे, एक पवित्र साझेदारी जो इतिहास की दिशा बदल देगी। अब्राम की प्रतिक्रिया चौथी आयत हमें बताती है, तब अब्राम चला गया जैसा कि प्रभु ने उससे कहा था। उस आज्ञाकारिता के कार्य ने विश्वास की यात्रा शुरू की, जिसने अब्राम के शेष जीवन को आकार दिया। वह कनान देश में यात्रा कर रहा था। प्रभु उसके सामने प्रकट हुए और वादा किया कि यह भूमि उसकी संतान को देंगे। अब्राम ने क्या किया? उसने वेदी बनाई और उस परमेश्वर की आराधना की जिसने उसे बुलाया और आशीष देने का वादा किया। देखिए, विश्वास परमेश्वर के वचन से बौद्धिक सहमति नहीं, बल्कि उस पर कार्य करने की तत्परता है। आज्ञाकारिता में आगे बढ़ना है, भले ही रास्ता अनिश्चित क्यों न लगे। आराधना उस हृदय का स्वाभाविक प्रवाह है जो परमेश्वर की भलाई और विश्वास योग्यता पर भरोसा करता है। लेकिन कहानी में चुनौतीपूर्ण मोड़ आता है जब उस देश में अकाल पड़ता है। संकट का सामना करते हुए अब्राम मिस्र जाने का निर्णय लेता है और यहीं हम देखते हैं कि विश्वास के महान नायक भी डर और समझौते से जूझ सकते हैं। मिस्र जाने से पहले अब्राम अपनी पत्नी से कहता है कि वह उसकी बहन बनने का नाटक करे, क्योंकि उसे डर है कि मिस्री लोग उसे मारकर सारै को पत्नी बना लें। एक पल तो लगता है कि उसकी योजना सफल हो गई। सारै के कारण अब्राम से अच्छा व्यवहार होता है, पर परमेश्वर ठट्ठे में नहीं उड़ाया जाएगा। उसने फिरौन के घराने पर गंभीर बीमारियां भेजी जब तक सच्चाई सामने नहीं आ गई और अब्राम को अपमानित होकर वहां से निकाल दिया गया। यह गंभीर याद दिलाने वाली बात है कि डर सबसे विश्वास योग्य विश्वासियों को भी गलत फैसले लेने पर मजबूर कर सकता है। जब हम परमेश्वर से नजरें हटाकर अपनी योजनाओं पर निर्भर होते हैं तो हम अनिवार्य रूप से मुसीबत में पड़ते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि परमेश्वर का अनुग्रह हमारी असफलताओं से कहीं बढ़कर है। वह अपनी प्रतिज्ञाओं के प्रति प्रतिबद्ध रहता है, भले ही हम डगमगा जाएं। तो हम अब्राम की कहानी से क्या सीख सकते हैं? सबसे पहले हमें परमेश्वर की आवाज को ध्यान से सुनना चाहिए। जब वह हमें किसी नई चीज के लिए बुलाता है तो हम भरोसा कर सकते हैं कि उसके पास हमारे जीवन के लिए एक अच्छा योजना और उद्देश्य है। दूसरा, हमें उसकी प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करना चाहिए, भले ही परिस्थितियां डरावनी क्यों न लगें। परमेश्वर का वचन निश्चित है और वह हमारी सोच या मांग से कहीं अधिक, अत्यधिक और प्रचुर रूप से कर सकता है। तीसरा, सच्चा विश्वास हमेशा आज्ञाकारिता की ओर ले जाता है। सिर्फ परमेश्वर का वचन सुनना ही पर्याप्त नहीं है, हमें उस पर अमल भी करना चाहिए, चाहे वह कितना भी महंगा या असुविधाजनक क्यों न हो। चौथा, विश्वासपूर्ण जीवन उपासना से चिह्नित होना चाहिए। जब हम परमेश्वर की विश्वास योग्यता तथा भलाई याद करते हैं, हमारे हृदय कृतज्ञता और स्तुति से भर जाते हैं। हमें अपने डर का सामना विश्वास के साथ करना सीखना चाहिए।
जब परमेश्वर हमें हमारे आराम क्षेत्र से बाहर बुलाता है तो चिंतित या अनिश्चित महसूस करना स्वाभाविक है, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि वह हमारे साथ है और उसका परिपूर्ण प्रेम हर डर को दूर कर देता है। हम अपने डर का डटकर सामना कर सकते हैं क्योंकि हमारी कमजोरी में परमेश्वर की शक्ति पूर्ण होती है। निजी कहानी के साथ समाप्त करूंगा। कई साल पहले मैं रोमानिया गया जब वह कम्युनिस्ट शासन में था। वह ईसाइयों के लिए खतरनाक समय था जिन्हें उत्पीड़न झेलना पड़ता था। एक शाम मैंने चर्च में भाषण दिया जहां मेरे मित्र दुभाषिए थे। इसके बाद हमने उन्हें सुनसान जगह पर उतार दिया ताकि वे अकेले घर जा सकें। पश्चिमी लोगों के साथ दिखना जोखिम था। अगले दिन उन्होंने बताया कि कैसे डर ने उनके दिल को जकड़ लिया जब उन्हें एहसास हुआ कि अंधेरे में कोई उनका पीछा कर रहा है। लेकिन फिर उन्होंने पवित्र आत्मा की आवाज महसूस की, अपने डर का सामना करो। वह रुक गए, मुड़े और धीरे धीरे अपने पीछे चल रहे व्यक्ति की ओर बढ़ने लगे। वह आदमी घबराकर भाग गया। मेरे मित्र ने उस रात एक शक्तिशाली सत्य सीखा। जब हम विश्वास से डर का सामना करते हैं तो उनका हम पर प्रभाव समाप्त हो जाता है। मेरे मित्र, कौन से डर आपको अपने जीवन में परमेश्वर की बुलाहट को पूरी तरह से अपनाने से रोक रहे हैं? वह आपको कौन सा विश्वास का कदम उठाने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं? याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। जिस परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया था, वही हर कदम पर आपके साथ है। उसके दिल पर भरोसा करें, उसकी आवाज का पालन करें और आश्चर्य से देखें कि वह आपके जीवन से कितनी सुंदर कहानी लिखता है। विश्वास की यात्रा हमेशा आसान नहीं होती, लेकिन यह मूल्यवान है। तो आइए अपने डर को विश्वास से बदलें और परमेश्वर द्वारा हमारे लिए तैयार रोमांचक यात्रा में साहसपूर्वक कदम रखें। आखिरकार वही हमारे विश्वास का लेखक है और वह उस अच्छे कार्य को पूरा करने में विश्वास योग्य रहेगा जिसे उसने हम में शुरू किया है। आमीन।